अदनान, भतीजे, तुम तैयार हो? सब इंतजार कर रहे हैं। मैं तैयार हूं। चले। दानिया अकबाश, आप जोरो जबरदस्ती या किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं? करती हूँ। अदनान दमीर, आप किसी जोरो जबरदस्ती के और दबाव में आए बगैर दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? ज़मरूद! 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 ट्रैफिक हादसा है। फौरन न्यूरो सर्जन और जनरल सर्जन को बुलाया जाए। ऑपरेशन थिएटर तैयार करें। जी ठीक है डॉक्टर। ट्रैफिक हादसा है। एक औरत है जिसकी उम्र 25 से 30 साल। हालत काफी तशवीशनाक है। पल्स का अमल करें। मैंने कहा चले मेरी बच्ची डॉक्टर, इनकी पल्स नहीं चल रही। मैं कार्डिक मसाज शुरू कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को बचा ले अल्लाह। नर्स, अब क्या सूरत हाल है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा डॉक्टर। हम पेशेंट को खो रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी, पूरी कोशिश करनी होगी हमें। मौत का वक्त रात 1:27। मुझे अफसोस है बहुत। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। ज़मरूद, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बचा लो मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ज़मरूद, आंखें खोलो, होश में आओ। ज़मरूद, छोड़ के बच्चा। ज़मरूद, आंखें खोलो। ज़मरूद,
मेरा नाम जमरुद दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुकी थी। रिलैक्स रहो भतीजे, तुम इस वक्त दबाव में हो। आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल ही जाएगा। नहीं चाचा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुजरिम को उसकी सजा न मिल जाए। ऐसे ना कहो, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नाम खराब हो। बस मेरी बात सुनो। तो कहिए जनाब प्रोसिक्यूटर साहब। जनाब आली, हमारे फरीक की तरफ से पेश किए गए दावे के मुताबिक और फौजदारी कानून के तहत हम मुल्जिम हसन पर गफलत के जुर्म का मुकदमा चलाने की दरखास्त करते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब की सारी बातें सुन ली होंगी आपने, आपका क्या कहना है? जनाब आली, मैंने जो कुछ किया मैं सब बताऊंगा आपको, झूठ नहीं बोलूंगा। सही से याद तो कर लिया ना तुमने कि तुम्हें जज के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो बताओ मुझे। 1 2 3 एक्शन। हादसे से कुछ दिन पहले ही मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, मतलब ड्राइविंग सीख रहा था। और फिर वो खातून जब उस रात अचानक सामने आ गई तो मैं गाड़ी रोक नहीं सका। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैं बहुत डर गया था, इसलिए सीधा अवनौस भाग गया। लेकिन मुझे अंदर से बेसुकूनी महसूस हो रही थी। फिर मैंने फैसला किया जो कुछ हुआ है सब सच बता दूंगा। इसीलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार मेरे भी बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस गुनाह की सजा काटे। सजा का फैसला सुनाया जाने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं तो बच गया। जरा रुकिए जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपने तहरीरी बयान में इसने कहा कि वो सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरी बीवी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी मुड़ गई और सीधी मुखालिफ सिमत में चली गई। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फुटेज आपने कैसे हासिल की? जहाँ जुर्म हुआ वहाँ एक कॉफी शॉप है और वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस ने मालिक से पूछा तो उसने कहा कैमरा खराब है ताकि वो इस मामले में ना उलझ जाए। उसके बाद मैं खुद गया तो देखा कि कॉफी शॉप बंद थी। ये मुझे मशकूक लगा। जाहिर है मैंने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया और यहाँ तक कि मैंने उस कॉफी शॉप वाले को ढूंढ भी लिया। फिर उसने मुझे फुटेज भेजी। हम वीडियो में ड्राइवर को साफ नहीं देख सकते, लेकिन हादसे का लम्हा हमारे पास मौजूद है। चलो ठीक है, लेकिन इसने पुलिस या जिला अटारनी के दफ्तर को क्यों नहीं बताया कि इसके पास इतना अहम सबूत है? इसका मुझे नहीं मालूम। शायद उसे पुलिस से झूठ बोलने पर अफसोस हुआ हो। आप जानते हैं पछतावा बहुत ही भारी बोझ है जो इंसान नहीं उठा सकता। यह वीडियो तो तुम्हारे बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पर क्या कहोगे तुम? नहीं जज साहब, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा। मैंने ही किया और उसके बाद मैं अवनौस भाग गया। अगर कोई यू टर्न लिया होगा तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत खौफज़दा था। ये फिर झूठ बोल रहा है। जनाब आला, कोई इस आदमी को इस्तेमाल कर रहा है। जिसने भी वो गाड़ी चलाई वो चाहता था कि हसन एक ऐसे जुर्म का एतराफ करे जो उसने किया ही नहीं। मुझे मालूम था। मैंने देखा तो उस शख्स के अल्फाज और इशारों से साफ जाहिर था। यकीन से कह सकता हूं कि हामिद का हाथ होगा। हो सकता। मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम बहुत ज़हीन हो भतीजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वीडियो मिल गई है? चाचा आप अच्छे हैं, वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मजीद जहमत नहीं देना। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो मुझे खुशी होगी। और ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम अकेले हो? बिल्कुल ऐसा नहीं। तुम्हारा चचा है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ चाचा, शुक्रिया। यानी तुमने उसे ढूंढा, उससे जाके फुटेज मांगी और उसने फौरन दे दी, इसके अलावा और कुछ नहीं किया? मतलब असल में मैंने कोई और रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो हामिद ओस्किच जल्द या बदेर उसे जज के सामने आना पड़ेगा और अपने जुर्म की सजा पाएगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। तुम जरा जाके गाड़ी में बैठो, मुझे ये फोन लेना है, मैं फिर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हेलो फुरकान, तुमने कहा था वो वीडियो मुझे दोगे और किसी को नहीं? मैंने कहा था कि एक कॉपी है मेरे पास।
और जैसे मुझे मिली मैंने डिलीट कर दी। अदनान को वो वीडियो नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर तुमने डिलीट नहीं करी थी तो उसके पैसे किस बात के लिए तुमने मुझसे बेवकूफ? हाँ सब मैंने उससे बात की थी। बकवास बंद करो अपनी। अब जाओ और उसे ढूंढो। मैं अब और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अदनान तुम थका रहे हो मुझे। बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। कसम से पूरा मामला उलझा के रख दिया। सफर, खेलना बंद करो बेटा, अब बैठ भी जाओ। माशाल्लाह। माफ कीजिएगा अजमत साहिबा, ये शरारत बहुत करता है। खुद ही उसे गेंद देती है और फिर बोलती है। क्या आपको साफ प्लेट चाहिए? अभी रहने दो। इसकी अम्मी कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो जल्द ही इसे लेने के लिए आ जाएगी। अरे नहीं, अरे इसको यहीं रहने दो, कुछ दिन हमारा मेहमान बना रहे। जफर बेटा, नाश्ता किया तुमने? जी कर लिया। अच्छा चलो दिखाओ हमें, कहाँ गया सारा खाना? दोहा, ये लो खाना खत्म हो गया, और लेकर आओ जल्दी। ये क्या हरकतें कर रही है मलिहा? चलो मुंह खोलो, शाबाश, इसे खाओ, खूब मजे से खाओ, पेट भर के खाओ। ये जफर हमारे घर में कैसी खुशी लाया। वो काला बादल जो हम पर छाया वो तब खत्म हो गया। वो काला बादल तब खत्म होगा जब हमें अदालत से खबर मिलेगी। अजमत साहिबा, तुम कहना क्या चाहती हो हुरिया बेगम? आखिर आपने हमें अपनी मेज पर बैठने का शर्फ तो दिया नहीं मोहतरमा, लेकिन आप हमें कम से कम अदालत की पेशी के बारे में तो बता ही सकती हैं। मैं भी किस बेहिस से बात कर रही हूँ जिसे इस लड़के की परवाह है सिर्फ। मैंने मसाइल और सानेहात के दरमियान बहुत वक्त जाया किया, इसलिए अपने पोते पोतियों के साथ वक्त एंजॉय ना कर सकी मैं, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। अब मेरे पास मौका है कि मैं इस बच्चे के साथ वक्त गुजारूं। क्या ये तुम्हें बुरा लगता है हुरिया बेगम? बुरा नहीं लगता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, होश खो बैठूंगी मैं अपने। केस के बारे में क्या हुआ अजमत साहिबा? आपको देख के लगता है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। हद होती है, तंग आ गई हूँ मैं। तुमने हम सबको थका दिया है, तुमने मेरे बेटे और मेरे पोते को थका दिया है। अम्मी क्या हो रहा है? क्या होगा? 3 महीने से तुम्हारी दादी और जमरुद की माँ इसी तरह लड़ाई कर रहे हैं। रोज का तमाशा है ये। हाँ जाहिर है, लड़ाई झगड़ा तुम्हारे खानदान का पसंदीदा खेल है। वो अदनान भी किसी न किसी के पीछे ही पड़ा रहता है हमेशा। वो लोग बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अम्मी हमें मालूम है वो जल्द आ जाएंगे। मैं बस कुछ देर के लिए आपसे मिलने आई थी। अदनान ने हादसे के जिम्मेदार को ढूंढने के सिवा और कुछ नहीं किया, और वो मेरा बेचारा बच्चा तो गुमशुदा रूह बन गया है। मेरी औलाद का क्या कसूर था? कौन ढूंढेगा उसके कसूरवार को? ताकतवर ज़मीर कान एक खोई हुई जान के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते और आप मुझे डांट रही हैं? लेकिन नहीं, आपको तो असल में इस बात की परवाह ही नहीं। बताना होगा आपको किसने किया ऐसा। बात सुनो मेरी हुरिया बेगम, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम गम में डूबी हुई थी, लेकिन अब तुम मेरा सब्र मत आजमाओ। अच्छा, तो मैं सब्र आजमा रही हूँ आपका। तो फिर आप साफ और खुलकर क्यों नहीं कहती? क्यों तफ्तीश अगर हुई तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, और आपको इस बात का भी डर है कि सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ? जो कहना था कह दिया, और क्या कह सकती हूँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? चक्कर वगैरह तो नहीं आते ज्यादा? जाहिर है तुम्हें प्रेशर दिया जाएगा तो तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए मसला होगा। अम्मी बात सुने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें। कल तक तो आप उस खानदान की बदतरीन दुश्मन थी जिन्हें आपने सोहा को दिया, यानी उस गुच वालों को, और अब वो शख्स हामिद यहाँ आता है मिलने और कॉफी पीने। वल्लाह मुझे तो आपका बिल्कुल भरोसा नहीं। आप पहले उनकी दुश्मन थी और अब दोस्त बन गई है उनकी। किस तरह का दोगलापन है ये? औलाद तो मेरी तबाह हो गई ना। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो। तुम जानती भी हो कि हमने पिछले 3 महीनों में क्या क्या बर्दाश्त किया। अब्बास से सब कुछ छोड़ दिया इस केस को संभालने के लिए। वो आजकल होटल भी नहीं जा रहे। तुम्हें अंदाजा है कि हम किस तरह जी रहे हैं?
हाय वल्लाह, कितना अफसोस हो रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ये गम। कितनी तकलीफ हो रही है, जैसे आप तो बिल्कुल कंगाल हैं और कुछ नहीं है ना आपके पास, और मुझे आप पे तरस खाना चाहिए। मैं तो रो पड़ूंगी, आपकी दर्द कैसे बर्दाश्त करती हैं? मुनाफिको, फरेबी हो। आज के बाद मैं केस के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती हूँ, और अदनान का पीछा भी छोड़ दो तुम लोग, वरना ये रहा दरवाजा और तुम लोग वापस चली जाओ अपने उस पुराने गंदे बदबूदार घर में। सफर, क्या हाल है? डर गए हो? खुश आमदीद। सफर बेटा आ जाओ मेरे पास, चलो हम किचन में चलते हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चे। शुक्रिया अम्मी। अदनान बेटा, अदालत में क्या हुआ? हम तो कसम से बहुत ही बेचैन हैं। क्या तुमने उस कमीने को जेल भिजवा दिया? बहुत जल्द हुरिया साहिबा, बहुत जल्द। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? लगता है बकरा खुद छुरी के नीचे चल के आ गया। तुम लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल इस तरह से करते हो? अदनान भाई, हम दरअसल इसलिए आए क्योंकि आप घर पर नहीं थे। सुहा, तुम जब चाहो आ सकती हो, ये तुम्हारा घर है। लेकिन मैं दोबारा इस शख्स को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। अब्बास, समात में क्या हुआ तुमने बताया भी नहीं हमें। समात में कुछ नहीं हुआ। वो शख्स जिसने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया किसी और के पीछे छुप रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस शख्स को छुपा रहे हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा एतराफ जबरदस्ती लूंगा और मैं साबित करूंगा कि ये तुमने किया। ये जल्द होगा। कितनी दफा पूछोगे? हर दफा एक ही जवाब मिलेगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बात जान लो कि मैं औरतों पर अपना गुस्सा नहीं निकालता, मैं हिसाब अपने बराबर वाले आदमी से लेता हूं। सोहा, चलो बेटा, अब इसे वापस ले जाओ। मैं सारा दिन टेंशन में रहा हूं, अब और कोई मसला नहीं चाहिए। प्लीज बेटा, इसे लेकर चले जाओ। चलो हामिद, मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि सुहा यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि इसे अकेला नहीं निकलने देता मैं, वरना तुम और मैं एक जगह पर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। चलो यहाँ से। अदनान, चलो बस बहुत हो गया, अंदर चलो। काम का फोन है, उठाना जरूरी है। सुबह बखैर मेरी जान। सुबह बखैर। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। देखते हैं इस बार तुम्हें पसंद आता है या नहीं।
3 महीने गुजर गए। ये 3 महीनों से सो रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी कोमा में हैं, बिल्कुल इसकी तरह। सारी दुनिया सो गई है। कितनी बार फोन करोगी मुझे? मैंने मना किया था कि मुझे इस नंबर पे कॉल मत करना। हसन ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसा आपने कहा था, लेकिन फिर भी मेरा शौहर अभी तक बेचारा जेल में है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपने मुझे पैसा ना दिया होता तो मैं जाके सब पुलिस को बता देती। अच्छा बस ठीक है, मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ और पैसा लो और अपना मुंह बंद रखो। अब कॉल ना करना, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपने पैदाइश के दिन को कोसोगी तुम। खुदा हाफिज। घटिया लोग हैं। अब मैं इन जैसे लोगों को जवाब दूंगा अम्मी? हाँ जाहिर है, क्योंकि तुम इस केस को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके अब्बास, इसीलिए। मैं कितनी मुश्किल में हूँ आपको इसका अंदाजा भी है। और अदनान कोई आम आदमी नहीं है, जहर है वो जहर। जरूरत से ज्यादा होशियार है वो आपका पोता। हम उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बनता नहीं है। लेकिन तुमने ढीले सिरे छोड़ दिए। उसने जाके खुफिया सौदा कर लिया, ये पता है आपको? चुपचाप जाके दुकान मालिक से फुटेज निकलवा ले और मुझे बताया तक नहीं। और ये तुम्हारे लिए हैरानी की बात है ना? अगर तुम ऐसी बेवकूफी की गलतियां करोगे तो याद रखो, अदनान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम बहुत करीब थे अब्बास, बहुत करीब थे तुम। अरे मुझ पर चीखना तो बंद करें। देख भी रही हैं कितनी बुरी तरह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही सब कुछ जानबूझ के किया है। सोचो जरा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अदनान को सच पता चल गया तो सोचो कि क्या होगा अब्बास। अगर उसने जान लिया कि तुमने जमरुद को टक्कर मारी थी तो वो अपनी माँ की मौत की हकीकत भी जान लेगा। सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा उसके लिए, और फिर मैं भी तुम्हें अदनान के हाथों से किसी सूरत नहीं बचा पाऊंगी अब्बास। फिर बचा तो मैं भी नहीं पाऊंगा आपको। मुझे मालूम है तुम मुझे सुन सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए मजेदार नाश्ता तैयार किया है। हम तब खाएंगे जब तुम जाग जाओगी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। मेरा मतलब है कि कभी कभार तुम्हारे गाल सुर्ख हो जाते हैं और वही लम्हा होता है जब मुझे उम्मीद मिलती है और मैं कहता हूं कि तुम जल्द अपनी आंखें खोल दोगी। तुम जानती हो मैं उन हसीन लम्हात को बहुत याद करता हूं। तुम्हारी जुल्फों में हाथ फेरना, तुम्हारी मोहब्बत के लम्स को महसूस करना। देखो अब तक महसूस कर रहा हूं। तुम साथ होती हो तो मुझे सुकून मिलता है मेरी जान। इन हाथों से मैं अक्सर बातें किया करता हूं और जब इन्हें थामता हूं तो महसूस होता है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं। कहते हैं सब्र करो। मैं जानता हूं कि तुम वापस जरूर आओगी, मेरे लिए अपनी आंखें खोलोगी। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। केस भी आगे बढ़ चुका है। उस शख्स को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
मुजरिम को ढूंढने के लिए तस्वीरें बार बार देखनी पड़ी तो जरूर देखूंगा। अदनान उस नागिन की खातिर दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। हम इसमें इकट्ठे फंसे हैं और इकट्ठे ही निकलेंगे अब्बास, वरना हमारा अंजाम करीब है। लेकिन हम उसे केस से कैसे दूर रखेंगे अम्मी? मुझे तो लग रहा है जैसे लड़की के साथ वो भी कोमा में चला गया है, यानी ज़मरूद के अलावा उसे इस दुनिया में दिखता ही नहीं कोई। जरा सुनो, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अदनान को सिर्फ उसी की परवाह है। तो उसे कुछ और दिखाओ अब्बास। क्या मतलब? कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि उसका ध्यान पूरी तरह बढ़ जाए, ताकि वो ये केस, ज़मरूद और बाकी सब कुछ भूल जाए। आपको लगता है उसे भटकाना इतना आसान है? अदनान उसका पहरेदार बन चुका है और किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। आप चाहे कुछ भी कर ले उसके लिए। आपको क्या लगता है कि वो केस को भूल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सुस्त हो जाएगा और शायद कोई अहम नुक्ता नजरअंदाज कर दे। हमें वक्त चाहिए ताकि हम अपने पीछे छोड़े हुए निशान साफ कर सके। वक्त चाहिए हमें। अम्मी, मुझे किस जहन्नुम में लाके फंसा दिया आपने। आपके लिए बोलना बहुत आसान है। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा अब्बास। खून बहेगा अब्बास, खून। और जो पहला खून बहेगा वो तुम्हारा खून होगा। अच्छा ठीक है अम्मी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मुझे मेरा मुस्तकबिल समझा दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। क्या कहा? अदनान को मसरूफ रखना है ना? अब मैं अपने भतीजे को ऐसी मसरूफियत दूंगा कि उसके दिलो दिमाग से ज़मरूद निकल ही जाएगी। ऐसे भूल जाएगा जैसे वो लड़की उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। अब मैं अदनान को एक नई शुरुआत करने का मौका दूंगा। तुमसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा और देखूंगा कि उसके पीछे कौन है। मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूं मेरी जान। तुम भी तो अपना वादा पूरा करो। मेरी खातिर जिंदगी में लौटाओ, पहले की तरह मुस्कुराओ, अपनी बाहों में थाम लो मुझे। दिन रात दुआएं करता हूं तुम्हारे लिए। मेरे सीने पर सर रख के सोना, मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगा। Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin, yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin, yoksa sen de sever misin? Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Konuşmadan gözlerinle
Beni sevdiğini söylesen yüreğime, gözlerini ölene dek mühürlesen, konuşmadan gözlerinle beni sevdiğini söylesen yüreğime, gözlerini ölene dek mühürlesen. Cesaretin var mı aşka, çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka, çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka, çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka, çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana मुझे मालूम है ये जल्द खत्म हो जाएगा और तुम अपनी आंखें खोल लोगी। मैं बिल्कुल यही होऊंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ थामे हुए, और तुम मुझे पुकारोगी। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़केगा, फिर तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ी हो जाओगी। हम वो मुकम्मल करेंगे जो अधूरा छोड़ा था मेरी जान। मैं वादा करता हूं, हम माजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। और फिर हम अपनी शादी मनाएंगे ज़ुमरत। जो ख्वाब हमने मिलकर देखे थे, हम वो सब कुछ जिएंगे जो हमने नहीं जिया। एक तकरीब मौसीकी के साथ सब लोग हमारी शादी मनाएंगे, काफी दिनों तक चलेगा। बाद में शायद हमारा बच्चा भी होगा। मैं जानता हूं कि तुम बेटा चाहती हो, मेरा ख्याल है कि हमारी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, समंदर के पानी जैसी आंखों वाली। मेरे पास सब कुछ होगा जो मैंने चाहा है। कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि वो ये केस, ज़मरत और बाकी सब कुछ भूल जाए। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा। बस खून बहेगा, बस खून। हाँ अब्बास तमीर, जब मसरूफियत चाहिए तो एक लड़की ही काफी है।
मैं दानिया अकबाश हूँ। अब्बास तमीर खान यहाँ हैं? अब्बास साहब अब तक नहीं आए, आप बैठ जाए, मैं उनको इत्तला करती हूँ। शुक्रिया। दानिया साहिबा के साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो आ गई? जी वो वहाँ आपका इंतजार कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। क्या बात है, खुश आमदीद दानिया। अगर मुझे सही याद है तो हमारी पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि मैं आपके लिए मर गई हूँ और आप मुझे दोबारा कभी देखना नहीं चाहते। क्या हुआ, दुनिया उल्टी हो गई है? अब हम आमने सामने क्यों हैं? क्या वजह है? हाँ, दानिया तुम हमेशा इतनी साफ साफ बातें क्यों करते हो? तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और इसीलिए तुम मुझे पसंद भी हो। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें बेला वजह नहीं बुलाया। बेहतर होगा कि सीधी बात करो। जैसा तुम चाहो। तो खैर, तुमसे मैं एक सौदा करने वाला हूं। बहुत फायदेमंद सौदा है ये, बिल्कुल वैसी जैसे हमने पहले किया था। ठीक है? तुम्हारी बात पे अब मैं तवज्जो दे सकती हूँ। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? चलो पहले एक कप कॉफी पीते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। कैसी कॉफी पसंद है तुम्हें? सादा। आ जाओ लड़की, जल्दी से 2 कॉफी लेकर आओ हमारे लिए। जी ठीक है सर। अच्छा तो फिर आपका चेक इन मुकम्मल हो गया है, मुझे कोई मसला नजर नहीं आया, तो आप स्टे एंजॉय कर सकती हैं। बहुत वैसे शुक्रिया। मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। एंजॉय कीजिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। स्टे एंजॉय कीजिएगा। हमारे सारे वेटर्स मसरूफ हैं। 2 कप कॉफी का ऑर्डर है, क्या आप ले जाएंगी? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं सफाई भी कर सकती हूँ। सुनो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी बहन कौन है? जानती हो तुम? चलिए कोई बात नहीं, मैं मिस्टर अब्बास और उनके मेहमान के लिए कॉफी ले जाती हूँ। 1 मिनट, तुमने कहा अब्बास साहब की मेहमान, कौन है वो? मुझे नहीं मालूम, एक खातून आई है उनसे मिलने के लिए। मैंने सुना है कि वो उनकी कोई करीबी हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं उनके लिए कॉफी ले जाती हूँ। ठीक है? अब्बास साहब, अभी जो आपने कहा वो खुद भी सुना है आपने? जी हाँ, मैंने एक बहुत सादा सवाल पूछा है तुमसे। बरसों पहले तुमने बच्ची को किसके हवाले किया था? माफ कीजिए, लेकिन मैं क्यों बताऊं ये आपको? मसला क्या है? नहीं नहीं नहीं, मसला कैसे हो सकता है, वैसे ही पूछ लिया। मैंने बताया ना कि मैं तुमसे एक सौदा करने जा रहा हूँ। जैसे ही तुम मुझे बच्ची का बताओगी, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, ये याद रखना। तुम्हारे लिए ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम वो बच्ची वापस लाना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। तुम राज से पर्दा उठाना चाहते हो। हैरत है। अगर तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तो हम दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। बातों को इतना पुरस्कार ना बनाओ, साफ साफ बात करो। ये बताओ तुम्हारे जहन में आखिर क्या चल रहा है? ठीक है, अब गौर से सुनो। अदनान ठीक नहीं है, उसकी बीवी कोमा में है और वो ठीक नहीं हो सकती। अदनान ने सारी उम्मीदें खो दी हैं, वो नाराज है जिंदगी से। हमारा पूरा खानदान ही बहुत गमगीन है। तो मैं सोच रहा था कि वो बच्ची शायद अदनान को एक नई जिंदगी दे देगी। समझ गई। लेकिन ये मंसूबा कमजोर लग रहा है। आखिर तुमसे पूछा जाएगा कि ये बच्ची कहाँ से आई, तो उस वक्त तुम वहां पर मुझे इस्तेमाल करोगे। कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हो ना? बहुत खूब, बहुत ही समझदार हो तुम। तुम इस तरह अदनान को भी देख सकोगी दानिया। सच कहूं तो
मैं अदनान को देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा कि ये हमारी ही बच्ची है। कुछ ज्यादा नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये किरदार मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट से करो। मुझे कहानी में मोड़ और तब्दीली जैसी कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम ही इस ड्रामे के डायरेक्टर हो और मैं तुम्हारी आर्टिस्ट। बस थोड़ी सी तब्दीली करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे, जैसे बरसों पहले थे। उस वक्त भी तुमने मुझे पैसे दिए थे। तुमने कहा था कि बच्ची को दे दो और अदनान को कुछ ना बताओ, और मैंने सब तुम्हारे ही मुताबिक किया। स्क्रिप्ट तुम्हारा था और एक्टिंग मेरी। आपकी कॉफी हाजिर है। मलिहा, बगैर बताए क्यों आई हो तुम? क्या मैंने आपको डरा दिया? माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाके काम करो और आइंदा जरा ख्याल रखना। ठीक है अब्बास साहब, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मैं यहीं आसपास हूँ। आप एंजॉय कीजिए। जाओ। दानिया, खुदा के लिए अब ये मत कहना कि तुम पुरानी बातें भी करना चाहती हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमने माजी में क्या क्या सौदे किए हैं। फिक्र मत करो तुम। आप अच्छे चाचा और मैं बुरी लड़की बन जाऊंगी। डबल क्रॉस मत करना। डबल क्रॉस तो तुम कर रहे हो मुझे। एक बात तो मैं समझ ही नहीं पा रही। तुमने कहा अदनान को कहानी सुनानी होगी ताकि सब राज रहे। मैं उसकी बेटी वापस लाऊंगी। इन सब के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरी कही हर बात मानोगी तो अमीर बना दूंगा। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मुझे बच्ची दो, पैसे लो और गायब हो जाओ, है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। तुम तो बहुत ज़हीन हो गई हो। मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है, तुम्हारे टैलेंट को सराहा है। लेकिन एक बात मेरे जहन में, मुझे यकीन है वो बच्ची माँ की लाडली बनकर नहीं पली होगी। खैर, वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे और ले आएंगे, क्योंकि वो हमारे खानदान का हिस्सा है। फिर भी उसे पाला किसने है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने सुना है कि उस बच्चे की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी माँ मर गई है और बाप शराबी है। वाह, क्या बात है। अदनान को कहानी पसंद आएगी। ये कहानी तो बिल्कुल परफेक्ट निकली। चलो कॉफी पियो, कॉफी पियो। दानिया जान, क्या तुम मेरे साथ तकदीर को दोबारा लिखना चाहोगी?